हेलो स्टूडेंट्स, एमके जैन क्लासेस में समय समय पर हम आपके लिए सब्जेक्ट की गाइडलाइंस के बारे में भी हम डिस्कस करते रहते हैं और आज इसी क्रम में हम बायोलॉजी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। मैं एमके जैन और मेरे साथ एमके जैन क्लासेस के बायोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर एनएस जैन हैं, जिनके बारे में वो आपको पढ़ाते भी हैं और आप जानते भी हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एमके जैन क्लासेस में तो एनएस सर बायोलॉजी के एचओडी है ही है, उसके अलावा इनको 25 साल का अनुभव है बायोलॉजी पढ़ाने का और कई हजारों विद्यार्थी बायोलॉजी में इनसे पढ़कर और मेडिकल में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आज बायोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि बायोलॉजी जो होता है नीट में वो 50%, मैं हमेशा कहता हूँ ये आपका 50% पार्ट है और बायोलॉजी हमेशा आपका बहुत अच्छा होता है। जो भी बच्चा नीट की तैयारी करने के लिए आता है उसका सबसे अगर कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो बायोलॉजी होता है, क्योंकि आपको इससे डर नहीं लगता है और डर नहीं लगता है तो आप जानते हैं कि डर के आगे जीत है। तो ये 360 मार्क्स का ये पेपर होता है और बच्चे बहुत इससे फेमिलियर होते हैं। हालांकि एक बार बड़ी मज़ेदार मैं आपको बताता हूँ सब बच्चों को कि आपको लगता है बायो बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी एनएस सर से पूछते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो वाव वाली फीलिंग होती है, लेकिन मार्क्स आते हैं तो दूसरी वाली फीलिंग होती है। तो आज हम एनएस सर से बायोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं और मेरा ये एनएस सर आपसे पूछना है कि बायोलॉजी जैसा कि 360 मार्क्स का पूरा एक 50% पेपर होता है, तो बायोलॉजी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना आसानी से इसमें उसको सक्सेस मिल सकती है, इस पे हम बातचीत कर रहे हैं। या एमके जैन सर, आपने बहुत ट्रू कहा है ये बात कि बायोलॉजी वाले बच्चों का बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो बहुत बहुत फेवरेट होता है। लेकिन बहुत ध्यान देने की बात है, जैसा कि सर ने कहा कि कई बार जो है वो बच्चे को लगता है कि बायोलॉजी आसान है, लेकिन क्योंकि मैं 25 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि जितना आसान इसको समझते हैं वो उतना है नहीं। एक्चुअली क्या है सर कि बायोलॉजी जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस बायोलॉजी को यदि बड़े लेवल के ऊपर देखें तो इसको लाइफ साइंस कहते हैं। अब लाइफ साइंस तो सर सभी आ गया उसमें। अब वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो कहते हैं ना सर कि कभी कभी जो अच्छा तैराक होता है वही डूबता है, क्योंकि वो हल्के में ले लेता है। सही बात है। और नो डाउट एट ऑल कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री बच्चे के स्कोरिंग होते हैं और फिजिक्स बायोलॉजी वाले बच्चों को कठिन लगती है। तो मैं सभी व्यूअर्स से और सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो आप कोई चांस ले ही नहीं सकते हो। फिजिक्स में तो चांस लोगे, यहाँ तो 100% करना ही करना है। तो हर एक बच्चे को 90 क्वेश्चंस में से ये तय कर लो कि हमें 85 क्वेश्चंस तो क्रॉस करने ही करने हैं किसी भी हालत के अंदर। और आपको ये गलती नहीं करनी है कि इसको आसान समझ के, आसान मत समझिए। आपको आसान लगता है और आप जल्दबाजी के अंदर वहां पर टिक करके आते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जैसे पेपर क्या आया है, जैसे रसगुल्ला बना के खा जाए। हाँ, बस उनको लगता है कि बस ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसको देखो, पढ़िए। आपको मेरी एडवाइस है कि आपको एक क्वेश्चन को करने के अंदर 1.5 मिनट, 1.5 मिनट आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए मिलता है। इतना टाइम मिलता है सर। तो 1.5 मिनट बच्चे को देना चाहिए। मेरा सभी को एडवाइस है कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें और फिर अटेम्प्ट करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है बायोलॉजी सर। मैं यही कहना चाहूँगा सर। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस से। और दूसरी चीज़ जो है वो बच्चों के लाइकिंग का सब्जेक्ट भी है। उनको प्यारा भी लगता है, बहुत आसान भी लगता है। और सबसे बड़ा आसान इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स नहीं होती है, जी न्यूमेरिकल नहीं करने होते हैं। और लाइफ साइंस में तो हमारी लाइफ के बारे में है, तो इंटरेस्टिंग होता है। ये तो बात सही है। इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि, और क्योंकि आप बच्चे भी आपसे पूछते हैं, बच्चों ने भी बहुत सारी चीज़ें पूछी है, इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, राइट वे। देखिए, अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर सही तरीका हो तो रास्ता आसान हो जाता है, और अगर तरीका सही नहीं हो तो आसान सा रास्ता भी कठिन हो जाता है। तो क्या वो वे होना चाहिए परफेक्ट, इसको मैं कहूँगा सक्सेस पाथ होना चाहिए,
जिसमें Yes, sir. 360 मार्क्स में से ये बच्चे 350 या 340, क्योंकि मैंने देखा है हमारे यहाँ के बायोलॉजी स्टूडेंट्स को MKJN क्लासेस के 340 350 मार्क्स तक भी आए हैं उनके। यस सर, बिल्कुल आए। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से एक बच्ची के 350 मार्क्स बिल्कुल मतलब पहले अटेम्प्ट में आए थे Yes, yes. विद 12th क्लास। तो इसलिए मैं ये पूछूंगा कि राइट वे क्या है जिसको फॉलो करना चाहिए बच्चों को। देखिए बच्चों, मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है पूरा के पूरा जो नीट का जो पैटर्न हो चुका है वो पूरा के पूरा NCERT बेस्ड हो चुका है। एग्जैक्टली, NCERT सर, और Best. पेपर को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि 101% चीज़ें, आई कैन क्लेम दिस थिंग, आप पिछले 8-10 साल के पेपर्स को देख लीजिए, 100% पेपर जो है सर वो पूरा NCERT बेस्ड आ रहा है। हाँ, तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ Yes. कि वो एक बार पुराने पेपर को लेके और NCERT बुक के साथ बैठ जाए। यस, बैठ जाएं, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इररिलेवेंट नहीं पढ़ना है। बच्चे क्या कर रहे हैं सर, बहुत सारे इररिलेवेंट चीज़ों को पढ़ रहे टाइम हैं, वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। डोंट रीड इररिलेवेंट चीज़ों को नहीं पढ़ना है। अपना सिलेक्शन चाहते हो आप, तो पहली बात तो ये है कि अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट करो। बिल्कुल, नंबर पहली वन, बात है, ये पहली टॉप प्रायोरिटी के Top ऊपर priority. टीचर को ट्रस्ट कीजिए। बच्चे आजकल क्या करते हैं सर, रेफरेंस बुक्स को बहुत टटोलते हैं। रेफरेंस बुक को मोटी बनाने के लिए जो पब्लिशर्स होते हैं वो उसको मोटा तो बना लेते हैं, अब उसमें बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट होती है, टाइम वेस्ट करती है। टाइम वेस्ट करती है। टाइम इसलिए तो कम आपको- है या Time- सर, अब आज हम जब ये वीडियो हमारा व्यूअर्स सब देखेंगे और मेडिकल के नीट के एग्जाम को देखेंगे, Yes. तो मोटे मोटे तौर पर ये चल रहा है दिसंबर, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च काउंटडाउन और शुरू हो चुका है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको लग रहा है कि अभी तो नीट का रिजल्ट आया है, दोस्तों ऐसा नहीं है। आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब ये नेक्स्ट ईयर, ये अभी आप न्यू ईयर मनाओगे और फिर उसके बाद काउंटडाउन चालू है, आपकी एग्जाम्स बिल्कुल। होने वाले हैं, है ना। तो सर, बच्चे जो इररिलेवेंट पढ़ते हैं, मेरा इन सभी बच्चों से कहना है कि इररिलेवेंट ना पढ़ें। हैव ट्रस्ट ऑन योर टीचर्स। आपके टीचर्स बहुत अच्छा आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। एंड NCERT को फोकस करते रहिए। जहाँ पर NCERT की कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी कहीं जगह पे टफ होती है, टीचर हैं उसके वो लिए। टीचर हैं उसके लिए, राइट, बट डोंट स्टडी इररिलेवेंट। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई कैन एश्योर यू, आप पूरा के पूरा बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं, एग्जैक्टली, राइट। आपको क्या करना है, NCERT की हर एक लाइन को रीड करना है। उसके अंदर जो सर हमारे बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स हैं, उस डायग्राम्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि डायग्राम्स को अगर अच्छी तरह से बच्चा देखे, उसकी Yes. लेबलिंग को और सारे को, True, तो true. बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है। बिल्कुल सर, और कई समय जगह बचता पे समय बचता है और कई जगह पे डेटाज हैं, उन डेटाज को देखें। मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ प्रदीप जिनगर था, Yes. एम्स में सेकंड रैंक आया था, Yes. ऑल तो उसके जब मैं रूम में गया था तो बायोलॉजी में जो सिस्टम्स के फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इसके डायग्राम्स उसने बिल्कुल। लगा रखे थे अपने Yes, आंखों yes. के सामने। तो वो जो टेबल्स है सर, डेटाज हैं, और वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, जो जेनेटिक्स वहाँ पर- में कोड का जेनेटिक्स Yes, का sir. जो फॉर्मूले और सब यस चीजें। यस यस सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी एग्जाम्पल्स हैं सर। NCERT के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसी बायोलॉजी के अंदर दूसरी बुक के अंदर वो एग्जाम्पल्स नहीं है, उन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम्पल्स को देखिए, आप सारी टेबल्स को देखिए, डायग्राम्स को देखिए, NCERT के अंदर जो चीज़ें हाईलाइट कर रखी है ये देखिए, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो सर NCERT के ऊपर फोकस करना बिल्कुल। पड़ेगा बच्चों को। तो बच्चों, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, दो चीज जब आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो अभी दो नहीं 3 चीज अभी NS सर ने बहुत आपको जबरदस्त तरीके से कही है और इस पर फोकस करने के लिए कही और इसको मानने के लिए कही कि ट्रस्ट ऑन योर टीचर्स। यस, इरिलेवेंट चीजों को मत पढ़िए, क्योंकि वो टीचर ये जो आपको बता पाएगा कि रिलेवेंट है और ये Yes. इरिलेवेंट। टाइम Yes. देखो, टाइम इज मनी, सेकंड्स की परवाह करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। और तीसरा उन्होंने कहा है कि ईस्ट एंड वेस्ट NCERT इज बेस्ट। बेस्ट, ये बिल्कुल सही सर। ये 3 चीजें कही और फिर वो तो कोई मना नहीं कर रहा है, आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। हाँ, questions बहुत आप सारी कुछ भी बुक्स है, कीजिए। आजकल तो इतना ऑनलाइन है, आप Yes, खूब sir. करिए, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं रहा है। तो ये 3 चीजें, और टीचर को कम से कम जो आपको पढ़ा रहे हैं उनको इग्नोर मत करिए। आप क्या करते हैं, कोचिंग में तो उनसे पढ़ रहे हैं, उनकी बातों पर तो ध्यान नहीं देते हैं, फिर नई बुक्स और लेके फिर बैठ नई जाते books लेके हैं, बैठ फिर किसी टीचर के, किसी बच्चे के नोट्स मंगाते हैं, किसी उस बच्चे के। इतने नोट्स इकट्ठे करने से मेरे को 35 साल हो गए हैं। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस के 80%
किसी भी कोचिंग सेंटर का हो, दुनिया की कौन सी भी बुक का हो, 80% पार्ट तो सिमिलर सर सबका सेम होता है, कट कॉपी पेस्ट होता है, सबका सेम होता है। सबका सेम होता है ना। तो चलिए इसी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे और आपके बेनिफिट के लिए हम लगातार इस तरह की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में चर्चा एक हम करते रहेंगे। अब आज का एक प्रश्न और उठाते हैं जो बच्चों ने पूछा है कि नीट में सिलेक्शन के लिए कौन से जो टॉपिक है Yes, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रू, वेरी ट्रू सर। देखिए जैसा कि आप सब जानते हो कि 11th और 12th क्लास का पोर्शन जो है वो नीट के अंदर पूछा जाता पूरा है, कोर्स है। पूरा कोर्स पूछा जाता है। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा, जो मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, उसमें क्लास 12th को पहले लेते हैं। क्लास 12th में सर एक टॉपिक होता है जेनेटिक्स, हमारा जेनेटिक्स बहुत फेवरेट होता है बच्चों का। और जो एनएसआर से पढ़ता है वो तो जेनेटिक्स को जीवन भर नहीं भूलता है। तो जेनेटिक्स बहुत अच्छा होता है सर। हाँ, एक हाँ, जेनेटिक्स है, बिल्कुल। उसके ऊपर फोकस करें स्टूडेंट्स। और एक टॉपिक होता है सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब डीएनए, ये बड़े टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक है। वेटेज भी ज्यादा होता है। डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, जो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का यूं कहूँ तो चैप्टर नंबर 6 जो है उसको आप पढ़ते हैं, वो बहुत वेटेज है। एक स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि सर एक इकोलॉजी पोर्शन होता है क्लास 12 का, उसको बच्चे लास्ट यूनिट को हमेशा बहुत लाइटली ले लेते हैं। लाइटली नहीं, उसको लास्ट में छोड़ ही देते हैं कि पढ़ लेंगे एग्जाम से पहले। सर आई कैन क्लेम दैट पिछले कुछ सालों के अंदर इकोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और बच्चे उसी को छोड़ देते हैं। उनको लगता है, उनको क्या लगता है सर, फूड चेन है, फूड वेब है, आसान भी लगता है, आसान भी लगता है। अरे यार दोस्तों, फूड चेन और फूड वेब के क्वेश्चन आपकी जान निकाल देंगे। ऐसी ऐसी फूड चेन सब कॉम्प्लेक्स पूछेंगे ना कि बच्चे जवाब नहीं दे पाते। तो इसलिए इकोलॉजी को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से देखें, और जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तो 12th क्लास के पोर्शन जो कि बहुत खास है। और क्लास 11th से एक बहुत बेसिक टॉपिक होता है सर, सेल बायोलॉजी। लगातार सर स्टार्ट ही वहां से होता है। तीन क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद में जो डाइवर्सिटी वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली जो आपका चैप्टर नंबर 2, 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी उसी में आती है। तो आप लोग चैप्टर नंबर 2, 3 को बहुत अच्छे से देखेंगे। क्लासिफिकेशन सर, डाइवर्सिटी जो क्लासिफिकेशन पार्ट है वो बच्चों का बहुत कमजोर होता है। मैं एडवाइस याद करने में भी दिक्कत होती है और बहुत वास्ट है। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सारे क्लासिफिकेशन। यस सर। और डेफिनेटली ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बच्चों का बहुत फेवरेट होता ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम से लगा के एंडोक्राइन सिस्टम तक, उसको भी देखें। तो इनके ऊपर जनरली क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, बाकी सबको तो आपको देखना है। कई बच्चे कई बार उनको दिक्कत कुछ को आती है, कुछ को नहीं आती, पर मैं भी समझ नहीं पाया, बायोटेक्नोलॉजी। यस सर, ये एक्चुअली नया टॉपिक है सर। और क्वेश्चंस तो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी स्कूल लेवल के ऊपर मैंने अक्सर देखा है कि टीचर्स भी उसको छोड़ देते हैं। मैं यही प्रॉब्लम, मैं यही बोलने वाला हूँ कि वो बच्चों ने कुछ नहीं बताया, पढ़ाया नहीं, छोड़ दिया, कुछ नोट्स दे दिए। द रीज़न इज सर कि ये ब्रांच नई एडअप हुई थी, तो कई बार जो होते हैं वो टीचर्स भी छोड़ देते हैं, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। लेकिन ये फैक्ट फाइल है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उससे कम भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी भी डेफिनेटली आप लोगों को आनी चाहिए और समझनी चाहिए अच्छे से। तो मेन टॉपिक के बारे में आपको बताया, जैसे जेनेटिक्स के बारे में आपको बताया है, क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया, जिस पे फोकस करना चाहिए, टाइम भी ज़्यादा लगता है उसमें लर्न करने में। और इकोलॉजी जो आपका पार्ट है, जिसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं कि बहुत आसान सा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब मोटे मोटे तौर पे नट शेल में मैं कह सकता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं कह सकता हूँ कि चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। अगर आपने हल्के में लिया तो आपको फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान हो जाएगा और आप टारगेट से काफ़ी दूर चले जाएंगे। एंड वो तो हम सब में कहते ही हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम। जिस दिन से चालू करो, और आज बहुत अच्छा टाइम है, कल थोड़ा सा कम हो जाएगा, परसों और कम हो जाए, तो वाई नॉट राइट फ्रॉम टुडे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सर IQ लेवल भी मैटर नहीं करता है। इसमें सिटिंग बहुत मैटर करती है। नहीं, याद कितना रहा है आपको, और जितनी ज़्यादा सिटिंग करेंगे उतना ही लर्न होगा। फिर डेफिनेटली याद तो तभी होगा ना जब आप सिटिंग करेंगे। तो सिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यदि सोचते हो कि 1 या 2 घंटे पढ़ के और आप नीट को क्रैक कर दोगे, तो वो
फिर नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज मैं ये बात भी अब एनएस सर ने कहा है तो मैं बता देता हूँ 6 to 7 आवर्स पर Yes, डे sir. तब है जब आप Minimum. कंटिन्यूस कर रहे हैं। यस, कंटिन्यूअस आपको 6 to 7 आवर्स लेने और हैं। अवॉइड दिस सोशल प्लेटफॉर्म, Yes. क्योंकि जिन लोगों के चेहरे में हमेशा कहता हूँ फेसबुक पे इंस्टा पे अभी नजर आएंगे, उसके चेहरे उस समय तो नजर नहीं आए। गोल्डन स्टार्स बनना चाहते हो तो थोड़े समय के लिए छोड़ दो ये सोशल प्लेटफॉर्म्स वगैरह। सोशल ठीक है, अब Limited use कर सकते हैं ऑनलाइन सर। नहीं आप देखिए, लेकिन ऑनलाइन जो आपके सब्जेक्ट है उनको देख लीजिए, उसको देखने का शौक है मोबाइल को तो वो बिल्कुल, देखिए। देखें। तो बात सच तो देखो कहना पड़ेगा आपको, और सच आपको भी स्वीकारना पड़ेगा। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से आई होप यू ऑल लाइक दिस डिस्कशन, और आगे भी इस तरह के डिस्कशन हम आपको बताते रहेंगे, आप भी देखते रहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और साथ में जर्नी स्टार्ट करते हैं। और हम इस तरह की वार्तालाप को आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। वी ऑल आर विद यू। हम टीचर्स नहीं, जो हैं वो आप हमारा लोगों के तो लिए ये- बने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम स्टूडेंट्स के लिए बने हैं सर। स्टूडेंट्स के लिए बने हैं, और हम तो हमेशा कहते हैं कि स्टूडेंट्स तुम हो तो हम हैं, यस, तुम्हारे कारण हमारा वजूद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है, तो ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। ओके, बस विशेष आप लोगों को, बस अर्ली स्टार्ट कीजिए, है ना, और खूब मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो आपको नीट को क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और लोगों की बातों में मत आइए कि 99% वाले क्रैक कर सकते हैं। कभी कभी 99% वाले भी रह जाते हैं और 70% हमने वाले देखा है भी 60% वाले भी क्रैक कर लेते हैं नीट को। तो घबराइए मत, दुनिया का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। आप अपनी मेहनत के ऊपर बहुत विश्वास रखिए एंड यू विल बी एबल टू। कुछ तो लोग कहेंगे, Yes, लोगों का लोगों का काम है काम है कहना, कहना। छोड़ो बेकार की बातें, नीट को पकड़ो और गाइडेंस के साथ तैयारी यस, करो। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। ओके, थैंक यू।